हेलो फ्रेंड्स, बेस लर्नर पे आप सभी का स्वागत है। आज का भी टॉपिक हम नंबर सिस्टम से ही शुरू कर रहे हैं। तो जो नंबर सिस्टम में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर या व्हाट इज़ नंबर, उसके बेसिक के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अगर आपको ये वीडियो शुरू करना है तो इससे पहले हमारा वो वीडियो जाके देख लीजिए, वो आपको नंबर सिस्टम पार्ट 1 से मिल जाएगा हमारे प्लेलिस्ट में। तो आज आइए हम शुरू करते हैं। तो जो हमारा रियल नंबर होता है, रियल नंबर बेसिकली जो हमारा रियल नंबर है उसको दो भागों में मेन दो भागों में बांटा गया है। तो पहला जो है रैशनल नंबर है, दूसरा जो है इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर का मतलब है परिमेय संख्या, और इरेशनल नंबर का मतलब है अपरिमेय, यहाँ पे ये होगा अपरिमेय संख्या। तो ये तो हमने पहले भी बताया है कि रियल नंबर को कितने भागों में बांटा गया है और मोटे मोटे तौर पे कैसे कैसे बांटा गया है। तो आखिर ये रैशनल नंबर होता क्या है या फिर इरेशनल नंबर क्या होता है, तो इसके बारे में आज डिटेल स्टडी करते हैं। तो पहले हम रैशनल नंबर को देखते हैं। तो पहले हम बात करते हैं रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर मीन्स परिमेय संख्या। तो रैशनल वर्ड से जो हम देखें, रैशनल वर्ड जो आया है वो एक शब्द है रेशियो, RATIO, रेशियो। रेशियो शब्द से आया है, जो साफ साफ इसको पढ़ते समय हमें दिख रहा है। रेशियो, रेशियो को क्या कहते हैं हम हिंदी में? रेशियो मीन्स होता है अनुपात। क्या होता है? अनुपात। अनुपात का मतलब है कि कोई भी दो डिजिट का, अगर ऐसे बोले, दो डिजिट का रेशियो कैसे निकालते हैं? तो मेरे पास एक डिजिट है, मान लेते हैं 2, और एक डिजिट है 3। तो 2 डिवाइडेड बाई 3 मीन्स 2:3 हम ऐसे लिखते थे। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि जो रैशनल नंबर है वो रेशियोज़ में होते हैं। मतलब जो रैशनल नंबर है उसको हम, मतलब कोई सा भी नंबर, एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0 मीन्स दुनिया का कोई सा भी नंबर हो जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। p एक इंटीजर है, q एक इंटीजर है। ये जो है p कोई सा भी इंटीजर हो सकता है, 1 2 3 4 इन्फिनाइट, मतलब ये एक इंटीजर है। वो नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, -1 -2 -3, और ये 0 भी हो सकता है। और दूसरी तरफ जो q है वो भी सेम इंटीजर होता है, बस 0 नहीं हो सकता। ये 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में लिखा तो जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि q 0 नहीं हो सकता। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं रैशनल नंबर के। अब मान लो कोई भी नंबर हो, उसको रेशियो में लिख रहे हैं हम, जैसे 3/2 4/5, जो भी नंबर हो, उस कोई सा भी नंबर हो, अगर आपने रेशियो में सोच लिया वो रैशनल नंबर है। एग्जाम्पल और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, 5 6 7/7 7 7 5 6, ये भी एक रैशनल नंबर है। 9 2 8, जितना बड़ा आप लिख सकते हो, 3 5 6 7 8, ये भी एक रैशनल नंबर है। तो आपको पता लग गया होगा कि रैशनल नंबर होता क्या है। तो जो रैशनल नंबर है उसका हम डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं। मतलब डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब होता है दशमलव प्रसार। तो डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब
मतलब क्या, अब मान लो मैंने बोल दिया कि कोई भी नंबर हो उसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, मतलब रेशियो में लिखा जा सकता है, मतलब जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से भाग दिया जा सकता है। तो भाग देने पे मतलब डिवाइड करने पे कुछ ना कुछ तो वैल्यू मिलेगा ही, तो उसी को देखते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर है, कोई भी अज्यूम कर लो, जैसे नंबर है 3 और डिनोमिनेटर में एक नंबर है 2, ठीक है। तो अब 2 को 3 से डिवाइड करते हैं, या मैंने उल्टा बोल दिया, 3 को 2 से डिवाइड करते हैं। तो 3 और यहाँ 2, तो डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 1 बचा। अब इसके बाद भी हम डेसिमल वैल्यू में भी डिवीज़न करते हैं, तो क्या आएगा, 2 पॉइंट लगा के 0, 2.5, 10। अब रिमाइंडर 0 हो गया, मतलब रिमाइंडर ख़त्म। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद जो नंबर आया, मतलब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो सिर्फ 1 डिजिट तक का है। और भी एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे 4/2 लिखेंगे तो चलेगा। मान लो मैं ले लेता हूँ 7/3। अब 7/3 मतलब मैं अब क्या करता हूँ, 7 को डिवाइड करता हूँ 3 से, तो ये होगा 3 2 जा 6, कितना बटा रिमाइंडर 1। अब मैं पॉइंट लगाऊंगा, पॉइंट लगा के 0, फिर 3 3 जा 9 करूँगा, फिर से रिमाइंडर 1। मैंने पहले ही पॉइंट लगा दिया है, पॉइंट लगाने का मतलब मैं जितना चाहूँ उतना 0 लगा के आगे डिवाइड कर सकता हूँ। फिर 3 3 जा 9, फिर से 1, ये ऐसे चलता जाएगा। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 2 चीज़ें हुई। यहाँ डेसिमल के बाद जो नंबर है वो रिपीट नहीं हुआ, या फिर कोई दूसरा नंबर आया ही नहीं, ये यहीं पे टर्मिनेट हो गया, मतलब शांत हो गया। और यहाँ पे क्या हुआ, डेसिमल के बाद नंबर टर्मिनेट नहीं हुआ, लेकिन टर्मिनेट मतलब शांत, ख़त्म, शांत हो जाना। यहाँ पे है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये शांत नहीं हुआ, लेकिन क्या हो रहा है, 3 बार बार आ रहा है। तो ऐसे में इसको देखा जाए तो ये ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन है जहाँ पे रिपीट हो रहा है और टर्मिनेट नहीं हो रहा। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को बोलते हैं हम, जो कुछ पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाए, तो इसको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग, मतलब शांत हो जाना। और ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। एंड recurring, या रिपीटिंग बोल सकते हैं। ये थोड़ा हिंदी गलत हो गया था, यहाँ पे ये वाला आएगा शांत। तो समझाना मैं ये चाहता था कि जो हमने रेशियो में नंबर लिखे हैं, अगर मैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड दूं, तो डिवाइड करने पे पॉइंट के बाद जो डिजिट आएंगे वो या तो टर्मिनेट हो जाएंगे या रिपीट होंगे। अगर टर्मिनेट नहीं हुए तो रिपीट होंगे। यही 2 कंडीशन होता है रैशनल नंबर में। तो यहाँ पे एकदम ये ध्यान रखना है कि रैशनल नंबर अगर बोला जा रहा है तो उसके जो डेसिमल एक्सपेंशन होंगे या तो टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और रिपीटिंग होंगे। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होता है तो वो रैशनल नंबर नहीं है। अगर वो रैशनल नंबर नहीं है तो कौन सा नंबर है,
फिर वो इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या। तो कहने का मतलब यहीं पे इरेशनल नंबर का स्टेटमेंट आ जाता है कि वो नंबर जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, या फिर वो नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब ना ही दशमलव के बाद जो नंबर आने वाले हैं वो शांत होंगे और ना ही रिपीट होंगे, वैसे नंबर को इरेशनल नंबर कहेंगे। तो आइए हम देखते हैं इरेशनल नंबर कुछ एग्जांपल्स। तो इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या। अभी बताया कि रैशनल नंबर क्या होता है। तो रैशनल नंबर में हमने देखा है कि वो नंबर जो p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है उसको बोलते हैं हम रैशनल नंबर। तो इसके ठीक उल्टा, मतलब कि वो नंबर जो p/q के फॉर्म में लिखा ही नहीं जाता, नहीं लिखा जा सकता है, वैसे नंबर को कहते हैं हम इरेशनल नंबर। तो एग्जाम्पल के लिए देखें तो हमारे पास एक नंबर है, अगर मैं √2 लिखूं, √2, और इसका मैं स्क्वायर रूट निकालूं तो इसका वैल्यू जो होगा वो समथिंग होगा 0.14 1.1412 ये ना ही टर्मिनेट होगा और ना ही रिपीट होगा। उसी तरीके से हमारे पास और भी इरेशनल नंबर के एग्जांपल है, पाई हो गया, और √3 ले सकते हैं, √5 ले सकते हैं। मतलब एक तो सिंपल सा जो प्राइम नंबर के जो स्क्वायर रूट है वो कभी भी परफेक्ट नहीं आता, या फिर वैसे नंबर जिनके परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं आ रहे हैं उनको अगर हम निकालने जाएंगे डेसिमल एक्सपेंशन, तो वो ना ही रिपीट करेंगे और ना ही टर्मिनेट होंगे। तो पहले बताया था कि जो नंबर नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग के साथ होंगे, डेसिमल एक्सपेंशन जिनका नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होगा, वो इरेशनल नंबर कहलाएंगे। तो सिंपल सी बात है कि पाई, √3, √5, √2 ये सब ऑटोमेटिकली अब इरेशनल नंबर हो गए। रैशनल नंबर और इनको हम वापस p/q के फॉर्म में लिख भी नहीं सकते। तो आइए अब हम देखते हैं कि जैसे हमने रैशनल नंबर में डेसिमल एक्सपेंशन का देखा, तो उसमें क्या देखा हमने कि जैसे मैंने p/q के फॉर्म में लिखा, डिवाइड दिया तो डेसिमल एक्सपेंशन निकाला, उसमें टर्मिनेट भी हो रहा था, रिपीट भी हो रहा था। तो क्या मैं वापस से p/q के फॉर्म में रिवर्स मोड में लिखूं तो लिखा जा सकता है? तो कैसे लिखा जा सकता है ये देखते हैं। तो आइए अब कुछ ना एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये तो पहले से ही p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो p/q के फॉर्म में लिखा है मतलब ये रैशनल नंबर है, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आना चाहिए वो टर्मिनेटिंग, और अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो रिपीटिंग होना चाहिए, मतलब या तो शांत होना चाहिए या शांत और बार बार रिपीट होना चाहिए। तो आइए चेक करके देखते हैं कि कैसे पता लगे। अब जैसे मान लेते हैं कि ये है, तो अब मैं इसका अगर डेसिमल एक्सपेंशन निकालूं तो या नॉर्मली आराम से 3 को 10 से डिवाइड कीजिए, 3 3 जा 9, यहाँ आ गया 1.3 3 जा 9 1। तो साफ साफ दिख रहा है कि ये बार बार अब यही रिपीट होने वाला। तो इसमें हमें क्या दिखा कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, मतलब दशमलव प्रसार, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है।
मतलब ये रैशनल नंबर है, इससे ये पता चल रहा है। इसमें देखें तो 7 को 8 से करें डिवाइड तो ये आ जाएगा अपना, पहले ही हमें 0 लगाना पड़ेगा क्योंकि ये छोटा नंबर है, पॉइंट। फिर से 8 आ जाएगा, अच्छा सॉरी ये गलत हो गया, ये आएगा। फिर यहाँ बचेगा 4 रिमाइंडर, फिर 0 उतारेंगे, बचे 40, ये ख़त्म हो गया। तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो हो गया टर्मिनेट। अब इसमें देखते हैं तो इसमें क्या होगा, अगर मैं डिवाइड करूं 7 को 1 से तो 0 लगाऊंगा, ये जगह बोर्ड में जगह ख़त्म हो गया तो थोड़ा इसको मिटा के करते हैं, रोकियो। पहले ये छोटा है डिजिट तो इसलिए 0 पॉइंट लगा के 0 लगा लेंगे, 7 कम 7, रिमाइंडर बच गया 3, 0 लगाया, 7 4 जा 8, यहाँ बच गया 2, फिर 0, ये आ गया 7 दूनी 14, 6 0 लगा देंगे, 7 8 56, यहाँ आ गया 4, फिर 0 बच गया, फिर आ जाएगा ये 7 5 35 35, फिर 5 बचेगा 0, तो ये हो जाएगा 7 7 49, अब फिर से 1 आ गया, मतलब अब फिर से ये पूरा प्रोसेस होगा। तो फिर से 0 लगेगा, 7 1 7, फिर बचेगा मेरा रिमाइंडर 3, फिर 0 लगाएंगे, फिर 4। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि जो नंबर है अब वो रिपीट होने लग रहा है। तो ये इतना नंबर दिख रहा है ना, यहाँ से फिर यहाँ से ये रिपीट होगा, मतलब अभी जगह नहीं है नीचे, तो यहाँ पे दिख रहा है 142 142, मतलब ये भी एक ऐसा नंबर है जिसके डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। तो कहने का मतलब ये है कि हमेशा ध्यान देने वाली बात ये है कि कोई भी रैशनल नंबर होगा, पहली बात तो वो p/q के फॉर्म में है तो वो रैशनल नंबर है, लेकिन अगर उसका डेसिमल एक्सपेंशन को देख के बताना है तो हमें देखना होगा कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होना चाहिए। अब जस्ट हमने तो p/q के फॉर्म में था, उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाला तो हमारा प्रूफ मिल गया, लेकिन अब जस्ट उल्टा भी कि ये ऐसे नंबर दिए हुए हैं इसमें टर्मिनेट हो रहा है डेसिमल एक्सपेंशन, तो सिंपल टर्मिनेट हो रहा है तो इसको p/q के फॉर्म में लिखना है तो ये डॉट हटाएंगे तो हमें आ जाएगा, डिनोमिनेटर में एक 0 लग जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, तो सिंपल ये p/q के फॉर्म में बन गया। 15/10 अगर काटना है तो 5 दिया 15, 5 दूनी 10, मतलब 3/2 p/q के फॉर्म में है, q 0 नहीं है, तो ये रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है। अब इसको कैसे लिखना है, ये बार का मतलब होता है, अगर ध्यान से दे, बार इसको बार बोलते हैं, जो ये लाइन जो खींचा हुआ है इसको बार बोलते हैं, मतलब 27 मतलब पॉइंट के बाद जो ये 2 और 7 है वो बार बार रिपीट हो रहा है,
तो इसको कैसे लिखते हैं ये देखते हैं हम कि इसको p बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखते हैं वापस। मतलब कि ये रैशनल नंबर तो है क्योंकि इसके जो डेसिमल एक्सपेंशन है भले नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग तो है ही। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो मान लेते हैं कि मेरा ये नंबर है x, मतलब 1.2727 डॉट डॉट डॉट, मतलब 2727 बार बार रिपीट हो रहा है। ये बार ये दर्शा रहा है कि ये 272727 बार बार रिपीट हो रहा है। तो पहले पता चल गया कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन भले टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट तो हो ही रहा है। तो इसको p बाई क्यू के मतलब फ्रैक्शनल डिजिट में कैसे लिखे ये देखते हैं। तो ये x हो गया मेरा, ये नंबर x मैंने मान लिया। अब मैं क्या देख रहा हूँ, कितने डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, तो 2 डिजिट, मतलब वंस और टेंस, मतलब कि एक के बाद 00 हंड्रेड्स से हमें दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। क्यों मल्टीप्लाई करना है 100 से? 100 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा कि ये पॉइंट खिसक के यहाँ आ जाएगा। अब इसका क्या फ़ायदा होगा मैं बताता हूँ। तो 100 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ दोनों साइड तो ये हो जाएगा 127.27 तो रिपीट होता ही रहेगा। तो ये मेरा हो जाएगा इक्वेशन 1, ये मेरा हो जाएगा इक्वेशन 1 और ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। अब क्या करना है मुझे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना है। तो 100x में से x घटाएंगे और इधर 127.27 में से क्या घटाएंगे 1.27 बार। ठीक है, मतलब हमने क्या किया, इक्वेशन 2 में से माइनस कर दिया इक्वेशन 1 को। तो यहाँ कितना बचेगा, 100 में से एक x चला गया, मतलब कितना बचा 99x। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे कितना बचेगा, तो सिंपल पॉइंट के इधर वाले नंबर 127 में से एक घटेगा, 127 में से 1 गया तो कितना बचा 126, इधर बच गया 126। अब पॉइंट के राइट हैंड साइड में देखा जाए, पॉइंट के राइट हैंड साइड में नंबर सेम है और ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब जहाँ तक चले जाए। तो ये सिंपल सी बात है कि ये और ये अज्यूम कर लेंगे दोनों सेम है। तो सेम में से सेम जब घटाया जाता है, माइनस किया जाता है, तो आंसर शून्य होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 0, मतलब मेरा जो वैल्यू बचेगा सिंपल कितना बचेगा 126 बचेगा और इधर x है। तो यहाँ आ गया मेरा 126/99। तो ये हो गया मेरा, और x की वैल्यू क्या थी 122, मतलब 1.27 बार को लिख सकते हैं 126/99। ये मेरा p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, जहाँ q 0 नहीं है। तो इससे क्या पता चला कि मैं डेसिमल एक्सपेंशन अगर नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है तो इसको p बाई क्यू के फॉर्म में वापस लिख सकता हूँ, और p बाई क्यू के फॉर्म में हो तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ रहा है तो वो रैशनल नंबर है, और यहाँ पे भी ये रैशनल नंबर प्रूफ हो गया। तो एकदम ध्यान देने वाली बात यही है कि हम नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग जिसके डेसिमल एक्सपेंशन होंगे उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 0.3 बार है तो इसको भी लिख के दिखाते हैं। अब यहाँ पे ये फ़ायदा हुआ था 100 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 2 डिजिट एक साथ रिपीट हो रही थी। तो इसलिए ध्यान रखो, यहाँ पे एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो एक के बाद एक 0
वाला नंबर चूज करो, मतलब 10। अगर 2 हो रहा है तो 100, 3 हो रहा है मतलब 10 की पावर उतनी रखो जितनी डिजिट है। तो यहाँ पे 2 है तो 10 की पावर 200, अगर 3 होता 10 की पावर 3 तो मतलब 1000, ऐसे करके तो वो आसान हो जाता है। अब मैं इसको भी करके दिखा देता हूँ 0.3 बार को। तो 0.3 बार है तो धड़ाधड़ कर देते हैं। 0.3 बार है, 3 बार मतलब 3 यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट रिपीट हो रहा है। मैंने अभी बोला है कि जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उसी के हिसाब से 10 की पावर लो। तो 10 की पावर 1 मतलब 10 लेंगे तो 10x हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा ये पॉइंट एक खिसक के इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 3.333। सिंपल। ये हो गया मेरा इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करोगे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ अब 9x, और यहाँ पे ये डिजिट कट के 0 हो जाएगा तो ये बच जाएगा 3, मतलब x की वैल्यू जो आ जाएगी 3/9 मतलब 1/2। तो कहने का मतलब 0.3 बार 1/2 के बराबर है। ओ सॉरी, यहाँ पे एक्चुअली 3 या 9 होता है, ये गलती हो गया था थोड़ा सा, तो 1/3 होगा। तो यहाँ पे जो 0.3 बार है वो 1/3 के बराबर हो गया। तो एक चीज़ और, एक इम्पोर्टेंट बात और, अभी हमने क्या देखा, जो रैशनल नंबर हैं उसके डेसिमल एक्सपेंशन या तो रिपीटिंग है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, या टर्मिनेट हो जा रहे हैं। अब मान लीजिए आपको ये देखने के लिए बार बार डिवाइड करना पड़ रहा है, लेकिन इतने सारे नंबर हैं कि हम हर किसी को बार बार डिवाइड करके तो देख नहीं सकते। तो उसके लिए एक तरीका है। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 7/8। अब ये एक रैशनल नंबर है। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, दशमलव प्रसार, वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा? बिना डिवाइड किए कैसे बताएंगे? तो इसका एक तरीका है, या देखो नॉर्मल तरीके से क्या है, इसको डिवाइड करोगे फिर देखोगे। चलो ये छोटा नंबर है, अब अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं, क्या ले लेते हैं हम, 80 ले लेते हैं, तो ये थोड़ा बड़ा हो गया। तो जितना बड़ा नंबर उतना ही प्रॉब्लम। तो इसका एक सॉल्यूशन है, अगर मैं डिनोमिनेटर का फैक्टर करता हूँ, तो डिनोमिनेटर का अगर मैं फैक्टर करूँ, तो फैक्टर करते हैं डिनोमिनेटर का, तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, क्या आया 2 की पावर 3। ठीक है, अब 80 क्या करते हैं, 220, 210, 25। तो इसका क्या आया 2 × 5 मतलब 2 की पावर 4 × 5 की पावर 1। तो ऐसे करके देखा हमने, तो हमें डेसिमल एक्सपेंशन क्या मिला, इसमें सिर्फ 2 की पावर 3 मिला, इसमें 2 की पावर 4 और 5 की पावर 1 मिला। अब मैं डिवाइड करके देखता हूँ, डिवाइड करके देखूँ 7 को 8 से, तो मैं जल्दी जल्दी कैलकुलेटर से कर लेता हूँ कि अब मैं टाइम लगेगा इसमें करने में, चाहे कर ही देता हूँ, ये तो छोटा है। ये हो जाएगा 8 × 28 64, ये आ गया 6 0 8 7 जा 56 4, और यहाँ आ गया 0 8 5 40। तो क्या मिला हमें, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो गया, मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो शांत आया, मतलब ये 2 का फैक्टर था, 2 की पावर समथिंग कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पे, तो 2 की पावर 3 था। अब इसका अगर देखें तो इसका भी देख ही लेते हैं कि क्या आता है। अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने,
ये होगा 12, यहाँ होगा 80, तो ये 12 छोटा है तो पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो 80 1 जा, यहाँ आ जाएगा 40, फिर 0 लगाना पड़ेगा, फिर कितना पढ़ना पड़ेगा, 2 8 16, मतलब 5 टाइम्स में। ये भी टर्मिनेट हो गया। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देने का मेरा ये पॉइंट था कि कोई भी ऐसा रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में हो जिसका डिनोमिनेटर फैक्टर करने पे 2 × 5 के फैक्टर में हो, 2 की पावर कुछ भी हो x और 5 का पावर y हो, अगर ऐसा फैक्टर मिले तो उसका जो रिज़ल्ट होगा वो होगा टर्मिनेटिंग। ये नोट कर लो, मतलब शांत स्वभाव का होगा। उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो ख़त्म हो जाएगा कुछ देर बाद, वो रिपीट नहीं होगा। अब कुछ ऐसे नंबर देख लेते हैं, जैसे मैं देख लेता हूँ, एक नंबर लेता हूँ, क्या लूँ मैं, जैसे 1/6, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, या तो सिर्फ 2 होगा या 2 की पावर 2 × 5 होगा, ठीक है, या 5 भी हो सकता है, सिर्फ ये दोनों ही होने चाहिए। अब यहाँ पे 1/6 लेते हैं, तो अगर मैं डिवाइड करूँ, पहले ही अगर फैक्टर कर लूँ, 6 है तो 2 3 जा 6, अब यहाँ पे आ गया 1, तो यहाँ पे जो फैक्टर आया 2 की पावर 1 × 3 की पावर 1। देखो पहले ही बोला गया या 2 रहे सिर्फ, या 5 रहे सिर्फ, या ये 2 रहे। यहाँ पे 2 तो है लेकिन 2 के साथ 5 नहीं है, क्या है, 3 है, इसलिए इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो टर्मिनेटिंग नहीं आएगा। तो करके देख लेते हैं, टर्मिनेटिंग नहीं आएगा तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे 0, 6 तिया सॉरी 6 1 जा 6, यहाँ 4, फिर 0, फिर 6 36, फिर 4, फिर मतलब 0.1 और 6 बार, मतलब 6 बार रिपीट हो रहा है, तो ये रिपीटिंग हो गया, टर्मिनेट नहीं हुआ। तो ये वाला फैक्टर ध्यान देने वाली बात है। हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि कौन सा रैशनल नंबर के जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो रिपीट होंगे, कौन से टर्मिनेट होंगे, कौन से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है और कौन से टर्मिनेट है। ये वाला फैक्टर याद रखने की ज़रूरत है। और एक चीज़ बात, कोई भी ऐसा नंबर जो रिपीट भी नहीं हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, क्या उसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है? तो अगर देखें, मैं एग्जांपल के लिए मान लो 0.1 डॉट 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 ऐसे चलता जा रहा है। ये एक ऐसा नंबर है जो ना ही रिपीट हो रहा है ना ही टर्मिनेट हो रहा है। तो पहले मैं बता चुका हूँ कि जो नंबर डेसिमल एक्सपेंशन ना रिपीट करेगा और ना ही टर्मिनेट करेगा, वैसे को तो इरेशनल ही कहेंगे। लेकिन कितने बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि मान लो ये पॉइंट हटा देते हैं, जैसे हम करते थे, जैसे 2/5 है, पॉइंट हटाया 1 0 लिख दिया, आ गया p/q के फॉर्म में बन गया ना। ऐसे अगर मैं मान लो करना चाहता हूँ, किसी के दिमाग में आ गया, ऐसे हटाया बटे में 1 पॉइंट के लिए और 0 0 0 0 लगाते गया। तो अब इसके बाद बताओ कितने नंबर है, वो किसी को नहीं पता, वो इन्फिनाइटली जा रहा है। उसी तरह 1/0 इन्फिनाइटली जाएगा। तो ऊपर भी एक ऐसा नंबर हो गया जो
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है और नीचे भी एक ऐसा डिजिट हो गया जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। तो ओवरऑल ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ही रहा, मतलब ये सोचना भी नहीं कि ये पॉइंट हटा के हम लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में। इसलिए इरेशनल नंबर को कहा जाता है कि वो p/q के फॉर्म में लिखा ही नहीं जा सकता, इसलिए ही तो वो इरेशनल नंबर है। अब कुछ ऐसे नंबर देखते हैं जिनको देख के कैसे बता सकते हैं कि वो रैशनल है कि नहीं है या इरेशनल है। जैसे मान लेते हैं मैं लिखूँ √2 + 1, तो इसको हम देखें तो अब देख के बताओ कि ये रैशनल है नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो सिंपल सी बात है, √2 एक इरेशनल नंबर है और ये एक रैशनल नंबर है। अगर इन दोनों को सम करेंगे तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आएगा, +1 करेंगे तो नंबर वही रहेगा, मतलब ये नंबर है इरेशनल। तो क्या पता चला कि अगर एक इरेशनल नंबर है हमारे पास और एक रैशनल नंबर है, उनका ऐड किया जाए तो वो इरेशनल ही आएगा। ठीक है। दूसरा, अगर मान लो हमारे पास √3 है, ये भी एक इरेशनल है, और √2 ये भी एक इरेशनल है, इन दोनों को सम करोगे तो ये प्लस ये करोगे तो वो भी एक इरेशनल नंबर ही आएगा। तो कहने का मतलब ये इरेशनल प्लस इरेशनल क्या मिलेगा तुम्हें, इरेशनल नंबर ही मिलेगा। तो रैशनल को इरेशनल के साथ ऐड करोगे तो भी इरेशनल नंबर मिलेगा, इरेशनल को इरेशनल के साथ करोगे तो भी इरेशनल, मतलब अपरिमेय को अपरिमेय से तो अपरिमेय नंबर, परिमेय को अपरिमेय से अपरिमेय से परिमेय संख्या को सम करोगे तो क्या आएगा, अपरिमेय संख्या। अब देखते हैं, जैसे मान लो आपके पास 2 है प्लस 2/1 है प्लस 3/1, या नॉर्मली 2 + 3 है तो ये आ जाएगा 5, ये 5/1 ही आएगा। तो रैशनल प्लस रैशनल नंबर आएगा। तो ध्यान रहे, रैशनल नंबर कब आएगा, जब दो रैशनल नंबर का सम करेंगे। दो इरेशनल का करोगे तो इरेशनल ही आएगा, और एक इरेशनल और एक रैशनल होगा तो भी इरेशनल ही आएगा। ठीक है। अब आगे कुछ इनके रूल्स देख लेते हैं कि अगर कोई मान लो नंबर है स्क्वायर रूट में a और इनटू कर दे स्क्वायर रूट b, मतलब a और b एक डिजिट है, नॉन नेगेटिव डिजिट और ज़ीरो भी नहीं, मतलब a ग्रेटर देन ज़ीरो है और b भी ग्रेटर देन ज़ीरो है, और मल्टीप्लाई हो दोनों तो सिंपल a b अंडरस्कोर आ जाता है। तो इससे ये बनता है और सेम इससे भी ये बन जाता है, ये ध्यान रहे। अगर मान लो √a + √a है, पहला ये था, दूसरा है √a + √a है, कंडीशन वही है कि जो a है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए, तो ये 2√a हो जाता है। ठीक है। अगर √a + √b है तो सेम यही रह जाता है, ये फैक्टर ऐसे नहीं बनता क्योंकि ये दोनों नंबरों में डिफरेंस है। फिर बात करते हैं तीसरा, अगर √a है और इंटू 3 है तो सिंपल 3√a है, 3√a मतलब। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन पे ध्यान रखना चाहिए कि जो इरेशनल नंबर के ऑपरेशंस किस तरीके से होते हैं। अगर मैं एक नंबर ऐसा लूँ, अभी मैंने बता दिया कि √a मतलब अगर रूट के अंदर a है, इंटू a कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, होल रूट हो जा रहा है। तो होल रूट क्या आ रहा है, a। तो सिंपल ये सेम नंबर है अगर दोनों, तो a² हो जाएगा अंदर, ये रूट हट जाएगा फिर इससे कट के।
अच्छा, ये पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये दोनों इरेशनल हो या रैशनल हो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये इसके ये मान लो √4 भी हो सकता है, तो सिंपल ये 4 हो जाएगा। ये √3 भी हो सकता है, तो ये 3 हो जाएगा। मतलब ये रैशनल नंबर है क्योंकि इसका तो परफेक्ट स्क्वायर निकल जाएगा, तो जो रूट के अंदर डिजिट होगा वो बाहर आ जाएगा। ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं देता, तो ये रैशनल नंबर है, तो नॉर्मल ये रैशनल नंबर आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन से ये पता चलता है कि 2 रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया तो मेरे को रैशनल मिला, 2 इरेशनल को मल्टीप्लाई किया तो मेरे को क्या मिला। यहाँ पे इरेशनल नंबर को अगर स्क्वायर रूट में हो तो मेरे को इरेशनल नहीं मिला कि नंबर 1 मिला है, मतलब डिजिट मिला। इसको मैं 3/1 में लिख सकता हूँ, तो ये होता है रैशनल नंबर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ध्यान देने वाली। बाकी और भी चीज़ें हैं, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, छोटी क्लासों में हम पढ़ते थे एक्सपोनेंशियल रूल्स, वो सारे इस पे भी, ये जितने भी नंबर्स है रियल नंबर बोल सकते हो, रैशनल और इरेशनल दोनों पे लागू होते हैं। जैसे मान लो कोई भी नंबर हो, उसकी पावर m है, इनटू बेस अगर सेम है और पावर n है, तो ये पढ़ा होगा a m + n, पावर जुड़ जाते हैं। अगर ये दोनों डिवाइड में है, m और n पावर है, तो पावर माइनस हो जाते हैं। अगर m का होल पावर n है, पावर का भी पावर है, तो पावर क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये जितने एक्सपोनेंशियल रूल है ये सारे लागू होते हैं, क्योंकि ये सारे रियल नंबर ही हैं, रैशनल हो या इरेशनल। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा कि ये जितने भी हमने आज आपको पढ़ाया उसमें ध्यान देने वाली बात एक और है, एक छोटी सी बात और है, वो भी मैं बता देता हूँ। तो लास्ट में मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, रैशनलाइजेशन क्या होता है। तो रैशनलाइजेशन का मतलब ये है कि मान लो कि कोई ऐसा नंबर हो जो मिक्स्ड लिखा हो। कैसे, जैसे मान लो लिखा हो 2/√2 या फिर 1/√3, तो ये कैसे नंबर है, ये ऐसे नंबर हैं जिसमें जो ऊपर वाला डिजिट है न्यूमरेटर में वो है रैशनल नंबर और नीचे डिनोमिनेटर इसका इरेशनल नंबर है। तो ऐसे नंबर्स में मतलब हम ये सोचते हैं कि जो डिनोमिनेटर है ना वो रैशनल नंबर में हो, मतलब वो इरेशनल ना हो। अब वो क्यों ना हो, इसलिए कि जो बड़े बड़े कैलकुलेशन करने हो या फिर सम या मल्टीप्लाई करने हो, सम करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, उसमें डिनोमिनेटर से जब हम इरेशनल नंबर हटा लेते हैं तो वो आसान बन जाता है हमारे लिए। तो इसी डिनोमिनेटर से इरेशनल नंबर को हटाने के तरीके को रैशनलाइजेशन कहते हैं। और कैसे हटाते हैं, तो सिंपल 2/√2 है, तो करना कुछ नहीं है हमें, इक्विवेलेंट न्यूमरेटर में जितना वैल्यू है बेस में उतने से मल्टीप्लाई कर दो उतना ही डिनोमिनेटर से, तो इक्वलिटी बनी रहेगी। तो √2 और √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया तो मेरे पास क्या आ गया, यहाँ 2√2 और √2 से √2 मल्टीप्लाई हुआ। अभी मैंने पीछे सिखाया रूल, क्या सिखाया था कि अंडर स्क्वायर रूट a इंटू अंडर स्क्वायर रूट a हो तो वैल्यू आ जाता है a, मतलब 2 स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई हो क्या हो गया 2, ठीक है। और ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट, तो क्या बच गया मेरे पास आंसर, नॉर्मली 2 और बटे में देखें तो 1 है। तो रैशनलाइजेशन हो गया, इरेशनल नंबर नीचे से हट गया, मतलब डिनोमिनेटर से हट गया। तो रैशनलाइजेशन का मतलब ही होता है कि डिनोमिनेटर से इरेशनल नंबर को हटा देना। हटाने का मतलब उसको हम ख़त्म नहीं कर रहे, वो शिफ्ट हो जा रहा है डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में। अब इसको करके देखते हैं, इसको करेंगे तो सिंपल √3 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा √3 ऊपर, नीचे आ जाएगा 3। तो क्या हुआ यहाँ पे, नीचे रैशनल नंबर हो गया, ऊपर इरेशनल।
तो नीचे इरेशनल नंबर था वो शिफ्ट हो गया ऊपर, तो इसी शिफ्टिंग को बोलते हैं रेशनलाइजेशन। मतलब आसान भाषा में यही है कि शिफ्टिंग ऑफ इरेशनल नंबर फ्रॉम डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर, सिंपल। तो जो आज का क्लास हमने किया ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास था। अगर 9th क्लास का बच्चा अगर शुरू कर रहा है अपना NCERT नंबर सिस्टम, तो उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है। या फिर कोई और भी हो जो ये वीडियो देख रहा हो जिसको मैथ में इंटरेस्ट हो, उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा वैल्यूबल वीडियो है। और एक बात की, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इससे पहले हमारा पहले वाला वीडियो ज़रूर देख लो, क्योंकि कनेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैंने जो नंबर सिस्टम है इस पहले वाले वीडियो में शुरुआत कर दी थी। बाकी एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को और भी लोगों को शेयर करो ताकि और भी लोग पढ़ सके इससे। और अगली क्लास में हम नंबर सिस्टम का अगला जो भी इससे आगे इरेशनल नंबर पे चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण चर्चा रहे वो भी 10वीं क्लास के बच्चों के लिए, वो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। थैंक यू।